मीराबाई अपने और भोजराज के विवाह से मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर चित्तौड़ और मेड़ता में युद्ध तय था। अक्षय तृतीया के दिन जब मीरा सुबह उठी तो सभी दासियां उसे देखकर हैरान रह गई। मीरा के माता पिता ने आकर देखा, मीरा सर से पांव तक दुल्हन के साज श्रृंगार और कीमती गहनों से लदी हुई बैठी थी। मीरा के पिताजी ने उससे पूछा कि जब बारात आने में अभी देर है तो ये दुल्हन का श्रृंगार कैसा? मीरा ने कहा, आप सबको मेरे ब्याहने की बहुत जल्दी थी ना, तो आज पिछली रात ही मेरा विवाह हो गया। प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया बाबा हुकुम। मेरा हाथ थामकर उन्होंने भव सागर से पार करा दिया। ये गहने तो अमूल्य है मीरा, कहाँ से आए? मीरा की माँ ने पूछा। बर पक्ष से आए हैं बाबू, पोशाकें, मेवा और श्रृंगार सामग्री भी है, वे इधर रखे हैं, आप देख संभाल लें। मीरा ने लजाते हुए कहा। पोशाकें देखकर सबकी आंखें फैल गई। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का काम किया गया था, जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। मीरा श्याम कुंज में जाकर रोज की तरह बैठ गई। माँ ने खूब दुलार से समझाया कि आज तेरा विवाह है, जाके संबंधियों में बैठ, आज ये पूजा पाठ छोड़ दे। पर मीरा ने साफ कह दिया कि जब कोई रस्म या कोई नेक दिन आए तभी उसे बुलाया जाए। सुंदर रत्नों से सजे सुंदर वीर राजकुमार भोजराज की बारात आई। विवाह मंडप में भोजराज और मीरा के बीच में गिरधर को बैठा देखकर भोजराज के भाई रतन सिंह जी ने पूछा, ये क्या टोटका है भाई साहब? टोटका नहीं, ये तुम्हारी भाभी सा के भगवान है, भोजराज ने हंसकर कहा। पर भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? बीन तो बींदड़ी के पास ही बैठेंगे ना, भोजराज मुस्कुराए। रतन सिंह हंस पड़े। बींद आप है कि ये? यही तो बींद है, मैं तो टोटका हूँ, भोजराज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों भाभी साहब, दादो साहब क्या फरमा रही हैं? रतन सिंह जी ने मीरा से पूछा, तो मीरा ने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया। हे रघुनाथ जी, मेरी तो समझ में नहीं आती ये बात, रतन सिंह जी ने कहा। धीरे धीरे आ जाएगी। भोजराज हंसने लगे। जब विदाई का वक्त आया तो मीरा की माँ ने उसे समझाया कि ठाकुर जी को भले ही साथ ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य ना भूल जाना। देख, ये कार्तिकेय जैसे गुणवान और सुंदर पति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहना, इनकी सेवा करना, सास ननद का आदर करना, दास दासियों पर दृष्टि रखना, सबकी प्रिय बनी रहना। मीरा का चित्तौड़ में शाही स्वागत हुआ। दूध की थाली में अंगूठी ढूंढने की रस्म में भोज ने मीरा को ही जिताया, जबकि महल की स्त्रियां दोनों को पास बिठाने की कोशिशें करती रही। विवाह की पहली रात मीरा को उसके कमरे में पहुंचाया गया तो वो पहले गिरधर की स्थापना करके उन्हें भोग लगाकर उनके सामने तानपुरा लेकर बैठ गई। थोड़े ही समय में ये खबर पूरे महल में फैलने लगी कि मीरा अपनी पीतल की मूर्ति के आगे घुंघरू बांधे घंटों नाचती है। मीरा के ससुर महाराणा और उनकी सास को इससे कोई समस्या नहीं थी। उन्हें खुशी थी कि भोज को मीरा की भक्ति से शिक्षा मिलेगी। भोज मीरा से भक्ति, योग, ईश्वर के साकार निराकार रूप से जुड़े काफी सवाल करते थे। वो जब मीरा के आकर्षण में कमजोर पड़ने लगते थे तब मीरा उन्हें उनका दिया वचन याद दिलाकर मजबूत बनाती थी। मीरा ने भोजराज जी को ये भी सुझाव दिया था कि वो वंश आगे बढ़ाने के लिए दूसरा विवाह कर सकते हैं। भोजराज इस बात को टालकर बस इतना ही बोल सके कि शक्ति हमेशा इच्छा की दासी होती है। यदि शक्ति में थोड़ा भी दम होता तो रूप यौवन का ये कल्प वृक्ष मेदपाट के युवराज को छोड़कर पीतल की मूर्ति पर न्यौछावर नहीं होता। और भोज शक्ति और इच्छा का दमन करके इन चरणों का चाकर बनने में गौरव नहीं मानता। भोजराज के पूछने पर मीरा ने उन्हें बताया कि कैसे श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनसे विवाह किया। मीरा ने गिरधर से अपनी शादी के गहने भोज को दिखाते हुए कहा कि अक्षय तृतीया पर प्रभु बीन बनकर और सभी देवता और द्वारकावासी बाराती बनकर मेरे कक्ष में आए थे। उनके पीताम्बर से मेरी साड़ी बांधकर हमने फेरे लिए। ये हार जो मेरे गले में है ये उन्होंने ही मुझे पहनाया, और जो हार आपने दिया था वो तो गिरधर ने पहन रखा है। मीरा ने फिर श्री कृष्ण के वर पक्ष द्वारा भेजे गए सारे गहने भोज को दिखाए। ऐसा सोना, ऐसे अद्भुत दुर्लभ रत्न आज तक भोजराज ने नहीं देखे थे। ये सब देखकर भोजराज ने मीरा के चरणों में माथा टेक दिया और मीरा को अपना गुरु स्वीकार किया और मीरा से अपनी मुक्ति का सरल मार्ग पूछा। मीरा ने भोज जी को निष्काम कर्मियों की शिक्षा दी। समय के साथ मीरा के रहन सहन के कारण उनकी ननद उदय कुंवर बाईसा उन्हें नापसंद करने लगी। वो मीरा से ये सवाल करती थी कि भाभी मारा, पीतल की मूर्ति से आपका मन कैसे लग जाता है और बोलते चालते मनुष्यों से आप दूर दूर रहती हैं। बाईसा हुकुम यानी भोजराज के साथ ना खाती हैं ना सोती हैं। क्या भोजराज बाईसा कुरूप है? यह मीरा को पसंद नहीं। मीरा उसे बस इतना ही समझा पाती कि उनका पथ अलग है। आधे से ज्यादा वक्त उन्हें अपनी भी सुध नहीं होती। वो चाहकर भी आम स्त्रियों की तरह दुनिया की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। उनका नाचना गाना, हंसना रोना, भोजन, रिश्ते सब उनके पति गिरधर से ही हैं। इसलिए उनकी सेवा से समय बचे तो मैं सबकी सेवा कर दूंगी, और ना कर सकूं तो मुझे क्षमा करें उदय कुंवर बाईसा। बदले में उदय कुंवर बाईसा ने भी खूब ताने दिए कि ब्याह करके ठाकुर जी के साथ ही क्यों नहीं चली गई आप? यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई? क्या मेरे भाई उस पीतल की मूर्त से भी गए गुजरे हैं?
मीरा ने सोचा कि कैसे बताऊं मैं इन्हें, जो अपने भाई के रूप की प्रशंसा में बावली हो रही है, कि श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से ये सारा संसार सुंदरता पाता है। उस सागर को देखे बिना उसकी कल्पना कैसे हो सकती है, और यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे। तब श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य के बारे में सोचकर मीरा बेहोश हो गई और उदय कुंवर बाईसा उन्हें देखकर घबराकर वहाँ से चली गई। फिर तीज का त्योहार आया तो महल में फूलों का हिंडोला सजा और श्री कृष्ण ने मीरा को साक्षात दर्शन दिए। मीरा ने अपने पति द्वारकाधीश श्री कृष्ण से भोजराज की भी मुलाकात करवाई, हालांकि भोजराज किसी को देख ना सके। फिर गणगौर पूजन का उत्सव आया, पर मीरा समय से श्री कृष्ण की सेवा से मुक्त ना हो सकी, तो उदय कुंवर बाईसा ने उन्हें उनके सुहाग पर खतरा पड़ जाने के ढेरों ताने दिए। पर मीरा ने एक ही बात कही कि आप सब पूजा कर लें, गिरधर की सेवा से मुझे वक्त मिलेगा तो ही मैं दूसरे देवताओं और मनुष्यों की सेवा कर सकूंगी। मेरा चूड़ा अमर है और मेरे पति गिरधर है, किसी देवता में क्षमता नहीं कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।